हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं रतन गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रतन गुप्ता में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन हुआ था उसके बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी गवर्नमेंट। लोगों को टाइम नहीं मिला था अपने कहीं आने जाने के लिए या फिर वो घर के बाहर निकलने के लिए। दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन हुआ पूरी तरह से स्ट्रिक्ट मतलब हो गया पूरा गवर्नमेंट। पुलिस वाले एकदम सख्ती से पेश आ रहे थे। अगर मान लो सपोज है कोई घर के बाहर निकल रहा है या फिर कोई बिना वजह रोड पे मिल गया तो पुलिस वाले उसके साथ इस तरह से पेश आते थे, उसका पिछवाड़ा इस तरह से लाल कर देते थे कि वो कई हफ्तों तक उसे भुला नहीं पाता था दोस्तों। और मेरे कई दोस्तों के साथ भी यही हुआ दोस्तों, उन्हें पिछवाड़े पे जहाँ जहाँ पड़ा था उसे ठीक होने के लिए काफी टाइम लग गया दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पुलिस वाले अलग अलग टाइप के पनिशमेंट देते थे। कोई किसी को तो वो मुर्गा बना देते थे, किसी को तो बैठ के दूर तक चलने के लिए बोलते थे। ऐसा अलग अलग टाइप का पनिशमेंट दिया जाता था दोस्तों। और तो और अगर जैसे कि कोई डॉक्टर या फिर कोई मेडिकल स्टोर वाला बंदा हो या फिर कोई किसी को घर के बाहर जाना भी है तो उसे किसी न किसी प्रकार का आई कार्ड चाहिए या तो फिर उसके पास कुछ पेपर होना चाहिए जिसकी वजह से वो उसे पुलिस वाले जाने देते हैं। जैसे कि मान लो कोई सफाई कर्मचारी है तो उसे अपना आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। यदि आप मेडिकल में जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर का स्लिप दिखाना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आपको कोई राशन का सामान या फिर कुछ जो कि औषधि रोजमर्रा की सामान लेना है तो उसके लिए भी आपको पास बनवाना था। दुकान का सामान लाने जाना है तो उसके लिए पास बनवाना है। लेकिन दोस्तों अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिसके वजह से पूरा का पूरा देश हिल गया है। दोस्तों अभी आपको पता होगा ही कि 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने वाइन शॉप और बियर शॉप की दुकानें ओपन कर दी दोस्तों, जिस वजह से सारे शराबियों में तो खुशी का लहर है। लेकिन दोस्तों इस पर कोरोना के लिए कितना बड़ा असर पड़ेगा ये गवर्नमेंट नहीं समझ पाई। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट को इतना क्या जरूरत हो गया कि उसको वाइन शॉप खोलने की जरूरत पड़ गई। दोस्तों जैसे उन्होंने सुना कि लॉकडाउन में वाइन शॉप खुल गया है तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपना नहाना खाना पीना सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये लंबा कतार में जाकर लाइनों में खड़े हो गए और उन्हें बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रहा, बिल्कुल भी उनको परवाह नहीं रही। लेकिन दोस्तों सबसे मजेदार बात यह है कि उन बेवड़ों के लिए कोई नियम कानून नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता और उनको कोई कार्ड और कुछ नहीं दिखाने का है। वो दारू पीते हैं, बस इतना ही उनके लिए काफी है। वो दारू पीते हैं इसलिए वो बिंदास दारू के ठेके पे जा सकते हैं और लाइन में खड़ा हो सकते हैं। और दोस्तों सुनने में आया कि कहीं पे ये हालात पैदा हो गए थे कि बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाने के कारण वहाँ पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस को के निगरानी में उस लाइनों को सही ढंग से लगाना पड़ा ताकि लोगों को कोरोना वायरस या कोरोना जैसे खतरनाक बीमारियों के फैलने से रोका जा सके। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने दारू शॉप का दुकान चालू कर दिया है, दोस्तों सबसे बड़ा सोचने वाली बात ये है जो लोग इतनी बुरी तरीके से बाहर गर्दी लगाए हुए, जो भीड़ लगाए हुए, जो भसड़ मच चुका है, तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि हो न हो कि इसे कोरोना वायरस को बढ़ावा देने जैसा तो नहीं है ना दोस्तों। और मैं दूसरा ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इतना क्या जरूरत हो गया कि इस टाइम पे उन्हें जो 40 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, लोगों को घर के अंदर रहने की इजाजत दी गई, लोगों को बाहर बिल्कुल न निकलने के लिए बोला गया और वहीं 40 दिन के बाद अचानक से उन्होंने वाइन शॉप खोल दिया ताकि लोग रोड पे आ जाएं और बिना किसी नियम कानून के गर्दी मचाएं और कोरोना वायरस को बढ़ावा दें। दोस्तों एक बात तो समझ में आ गई कि शराबी 2 महीने बिना दारू के रह सकता है, लेकिन गवर्नमेंट अपने आप को नहीं रोक पाई। आखिर में उन्हें दारू की दुकान चालू करनी ही पड़ी। तो दोस्तों ये भी एक बड़ी बात है कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो राज्य में दारूबाज ज्यादा रहेंगे, ज्यादा बेवड़े रहेंगे, इधर सबसे ज्यादा दारूबाजी, क्योंकि दारू पीने से जो भी उनके बिक्री होने से उनकी अर्थव्यवस्था को सही करने का एकमात्र जरिया मिल चुका है। तो अभी होड़ येल मची हुई है कि भाई हमारे इधर दारूबाज ज्यादा है तो हमारा वट ज्यादा है, हमारा कॉलर ज्यादा टाइट रहेगा। इस तरह की सिचुएशन आने वाली है दोस्तों। दूसरी तरफ दोस्तों तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी मजदूर या फिर जो गरीब लोग हैं जो कि अदर स्टेट में फंस गए थे या फिर काम करने के लिए आए हुए थे और रिटर्न अपने घर नहीं जा पाए लॉकडाउन की वजह से,
अब सारे राज्यों ने यह ऐलान कर दिया कि वो अपने अपने घर जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती ये है कि वो उनको एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और वो हेल्थ सर्टिफिकेट लेके पुलिस स्टेशन में जमा करना पड़ेगा। और दोस्तों इस वजह से मैंने आज ही देखा कि लोग हॉस्पिटल के आगे इतना लंबा इतने ज्यादा संख्या में लाइन लगाए हुए हैं, और उसी तरह से पुलिस स्टेशन में भी लोगों का काफी जमावड़ा लगा हुआ है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर एक एरिया से हजारों लोग निकल रहे हैं तो लाखों लोग की तादाद हो चुकी है। लाखों लोग को गवर्नमेंट को रिटर्न भेजना, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो महाराष्ट्र की सारी पब्लिक को, लाखों लोग को उनके घर वापसी भेजना मतलब बहुत ही बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट को। क्योंकि दोस्तों अगर सपोज दैट गवर्नमेंट ट्रेन से भी भेज रही है लोगों को, तो एक ट्रेन में 1000, 1200 या 1500 लोग आएंगे। तो दोस्तों अगर 1500 लोग भी अगर एक ट्रेन में जा रहे हैं तो लाखों लोग को लेके जाना मतलब बहुत बड़ा चुनौती है दोस्तों। तो देखते हैं गवर्नमेंट का अगला प्लान क्या है, वो किस तरह से इतने सारे लोग को रिटर्न भेजेंगे। क्या वो लोग ट्रेन से भेजेंगे, बस से भेजेंगे, या किस तरह से उनका आगे का स्ट्रेटजी क्या है, ये तो नहीं पता। लेकिन जिस तरह से लोगों का जमावड़ा लग रहा है, जिस तरह से इतना ज्यादा भीड़ लोग लगा रहे हैं, हो न हो ये फिर से कोरोना का बढ़ावा न दे दे और फिर से कोरोना की संख्या बढ़ने ना लग जाए, मरीजों की संख्या और ना बढ़ जाए। यही सबसे बड़ा चुनौती हो चुका है, और लोगों को लेके जाना भी बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जो लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसे बचे थे, या फिर जो उनके पास एडजस्ट करके जैसे भी करके वो 1-2 महीने चला सकते वो चला चुके हैं। अब उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं। अगर गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोचती है तो लोग सड़क पे उतर जाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया, अगर वो लोग रोड पे उतर गए तो गवर्नमेंट को और ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। फिर तो कोरोना का कहर इतना ज्यादा, मतलब मरीजों की संख्या इतना ज्यादा बढ़ने लग जाएगी कि फिर उसे रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना धैर्य बना के रखें, इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रही है और अच्छा ही करेगा। तो प्लीज आप लोग अपना धैर्य न खोएं और घर में रहें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ मैं दोस्तों आपसे विदा लेना चाहूंगा, और अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा आपसे नए मुद्दे के साथ, नए वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो पे शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों।